दोस्तों हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर की। आपको बता दें सिर्फ 750 रुपये में हो गई थी नाना पाटेकर की शादी। अब पत्नी से रहते हैं अलग, जानिए इनकी 7 दिलचस्प किस्से। दिग्गज फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर 72 साल के हो गए हैं। 1 जनवरी 1951 को मुराद जंजीरा महाराष्ट्र में जन्मे विश्वनाथ पाटेकर उर्फ नाना पाटेकर बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं जो अपनी शानदार अदाकारी के कारण दर्शकों का दिल जीतते हैं। वो 3 बार के नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता और 4 बार के फिल्म फेयर अवार्ड विजेता कलाकार हैं। आपको बता दें कि उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। नाना पाटेकर की फिल्म लाइफ से लोग भलीभांति परिचित हैं। आपको बता दें कि नाना पाटेकर के बारे में ये बात कम लोगों को ही पता होगी कि थिएटर आर्टिकल नीलकांति से उनकी शादी की महज 750 रुपये में हो गई थी। उन्होंने एक बातचीत में बताया था कि उनका शादी का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने ये सोचा था कि जब कुछ पैसा कमा लेंगे और कोई लड़की उनसे शादी के लिए तैयार होगी तब वो इस बारे में ये सोचकर वो थिएटर से जुड़ गए थे। जहां नीलकांति से उनकी पहली मुलाकात हुई। उनके मुताबिक एक बेहतरीन थिएटर एक्ट्रेस होने के साथ साथ नीलकांति एक बैंक में ऑफिसर थीं और 2500 रुपये महीना कमाती थीं, जबकि खुद नाना को प्रति 150 रुपये मिलते थे और उनके मुताबिक अगर महीने में उनके 1500 भी होते थे तो वो महज 750 रुपये ही कमा पाते। और आपको बता दें कि नाना के अनुसार उन्होंने शादी पर 750 रुपये खर्च करने के बाद मेहमानों को एक छोटी सी पार्टी दी थी और फिर एक रात के लिए पुणे गए थे। नाना पाटेकर अपनी पत्नी नीलकांति से अलग रहते हैं, हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ है और ज़रूरत पड़ने पर वो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। खुद नाना ने एक इंटरव्यू में ये बात स्वीकार की थी कि वो अपनी पत्नी से रोज़ मिलते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। कुछ आपको बता दें कि ऐसा भी दावा किया जाता है कि नाना पाटेकर का एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के साथ अफेयर था और जब उनकी पत्नी को ये पता चला तो वो उन्हें छोड़कर चली गई। ये बात अलग है कि नाना पाटेकर ने कभी इस दावे को स्वीकार नहीं किया है। शूटिंग की अवधि को छोड़कर अपना ज़्यादातर समय गांव में बिताने वाले नाना पाटेकर अपने फिल्मी कॉन्ट्रैक्ट में झगड़ा करने की शर्त रखते हैं। आपको बता दें, जी हाँ, अगर नाना की माने तो फिल्म मेकर के सामने ये शर्त रखते हैं कि सेट पर कम से कम एक बार वो झगड़ा जरूर करेंगे और उनकी इस बात से फिल्म मेकर को भी कोई आपत्ति नहीं होती है। बताया जाता है कि थिएटर के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर के एक रैप सीन की वजह से शो छोड़ दिया था। खबरों के अनुसार अगर आपको बता दें तो वहाँ हुआ ये था कि रैप सीन पर पब्लिक ने तालियां बजा दी थी, जो नाना को नागवार गुजरा। उनका मानना है कि रेप जैसे सेंसिटिव मुद्दे पर तालियां बजाना सही नहीं है, क्योंकि ये समाज की एक बुराई है जिसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उसका जश्न नहीं मनाना चाहिए, फिर भले ही वो किसी शो या फिल्म का सीन ही क्यों ना हो। आपको बता दें कि नाना पाटेकर एक बेटे के पिता हैं जिसका नाम मल्हार है, लेकिन मल्हार से पहले भी उनकी पत्नी नीलकांति ने एक बेटे को जन्म दिया था जिसकी मौत हो चुकी है। खुद नाना ने एक बातचीत में बताया था कि 27 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी और जब वो 28 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनके 2.5 साल बाद उनके बड़े बेटे की मौत हो गई थी। नाना के मुताबिक उनके बेटे का होंठ कटा हुआ था और उसे दूसरी हेल्थ संबंधी दिक्कतें थीं। बेटे की मौत के बाद नाना ऐसे टूटे कि किसी से ज़्यादा बात तक नहीं करते थे। बाद में मल्हार का जन्म हुआ और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आईं। तो दोस्तों ये थी नाना पाटेकर से जुड़ी जो बातें हमने आपको बताई। नाना पाटेकर की पत्नी नीलकांति की इकलौती फिल्म आत्मविश्वास है जो 1989 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में डायरेक्टर सचिन पिलगांवकर थे और इसके लिए नीलकांति को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। हालांकि इसके बाद उनका वजन बढ़ गया और वो फिल्मों से दूर हो गई।